जगत में घटने वाली घटनाओं को देखकर एक भागवत भक्त को क्रोध शोभा नहीं देता। भोलेनाथ, उस दुष्ट अहंकारी कार्तवीर ने मेरे सम्मुख श्री हरि विष्णु के अंशावतार को अपशब्द कहने का दुस्साहस किया। मैं तो उसी समय उसे श्राप देने के लिए उत्तेजित हो रहा था भोलेनाथ, किंतु क्या देवर्षि? जब दग्ने राम का धैर्य देखकर मैं शांत रह गया। हम जानते हैं ना, कार्तवीर्य का कुकृत्य देखकर तुम्हारे मन में रोष और आशंकाएं जन्म ले रही हैं। अन्याय तथा अत्याचार को शांति से सह लेना क्या उचित है भोलेनाथ? अनुचित है, किंतु जिन घटनाओं का भविष्य हमें ज्ञात है, उनके लिए क्रोध कर अपनी साधना को खंडित करना भी तो अनुचित है। अर्थात अन्यायी और दुष्ट अपने अन्याय और दुष्टता का फल भोगना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। संभवतः कार्तवीर के पाप का घड़ा भरने की प्रतीक्षा आप त्रिदेव भी कर रहे हैं भोलेनाथ, और इसी कारणवश जमदग्नि राम ने उसे दंडित भी नहीं किया। कार्तवीर्य का अहंकार शीघ्र ही उसके पतन का कारण बनेगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। श्री गणेश के निवेदन पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर गणेश लोक में निवास कर रही है देवर्षि। अरे नंदी महाराज, दुखी क्यों हो रहे हो? श्री गणेश तो माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं, और फिर श्री गणेश और देवी बुद्धि और सिद्धि को माता पार्वती की सेवा करने का अधिकार हम सबसे अधिक है। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। किंतु देवर्षि, कहीं माता के साथ भोलेनाथ को नहीं नहीं बेटी, निश्चिंत रहो शिवगणों, निश्चिंत रहो। भगवान भोलेनाथ कैलाश और अपने भक्तों को अधिक समय तक छोड़ नहीं सकते। क्यों देवर्षि? क्योंकि भगवान भोलेनाथ को अपने भक्तों के समीप रहने में प्रसन्नता मिलती है, और इसी कारणवश हम उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। राक्षस संस्कृति के उद्धारक दशानन रावण के, वरदानी योद्धा परम वीर दशानन रावण के, वरदानी वीर दशानन रावण के। लंका हम राक्षसों की पवित्र भूमि है, इसका तुम अविलंब त्याग कर दो। मैं अपने वरदानी वीर भाई दशानन की उपलब्धियों तथा शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। रावण, तुमने हमारे कुल का नाम गौरवान्वित किया। कुबेर, मैं यहाँ पर अपनी प्रशंसा सुनने नहीं, अभी तो इस स्वर्ण नगरी पर अपना अधिकार करने आया हूँ। अपनी संपत्ति पर अधिकार कैसा दशानन? स्वर्णखा जैसी मेरी है, वैसे तुम्हारी। केवल मेरी, तुम्हारी नहीं कुबेर। लंका हमारी है, हम राक्षसों की है। मुझे इसमें भी तनिक बाधा नहीं। वैसे भी तुम्हारी उपलब्धियों पर मुझे तुम्हें पुरस्कृत तो करना ही था। स्वर्ण लंका तो तुम्हारी महान सफलता के समक्ष एक तुच्छ पुरस्कार है, किंतु तुम उसे स्वीकार कर मुझे अनुग्रह। भाई भाई के मध्य संघर्ष अनुचित ही नहीं, निंदनीय भी है। फिर तुम तो मेरे अनुज हो, मेरे छोटे भाई। तुम्हें लंका का राज्य प्रदान कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। तुम मुझे दान नहीं दे रहे हो कुबेर। लंका मैं अपने बाहुबल से प्राप्त करूंगा, तुम्हारी प्रसन्नता तो दया से नहीं। दशानन, यदि तुम मेरी पराजय से प्रसन्न हो सकते हो तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं पराजय स्वीकार करूंगा, परंतु लंका की इस पवित्र भूमि पर व्यर्थ रक्तपात मत करो। दशानन रावण, तुम लंका का राज सिंहासन सुशोभित करो,
मैं अपना राज्य कहीं और बसा तुम्हारे भविष्य की सुखद कामना करते हुए मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। शीघ्र आसन ग्रहण करो।